बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हैं जी वो है जी इजी से पराठे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक से बनकर तैयार होंगे। आपने इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और झटपट से ये पराठे आपके बनकर तैयार होंगे। बहुत ही कम वक्त में आप जल्दी से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लुक कितनी मज़े की है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो हम रेगुलर आटा इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा, वो लेंगे जी 1 कप। जी हाँ, इससे बहुत जल्दी पराठे बनकर तैयार होंगे। इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है वो मैदे के शामिल कर रही हूँ, जिससे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आएगा। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जो है वो नमक का, 1 चम्मच जो है वो बड़ा हम ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच पिसा धनिया शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच जो है वो मैं हल्दी का शामिल कर रही हूँ। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आगे आप देखेंगे कि मज़ीद इसको क्रंची, अंदर से क्रंची भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। बहुत मज़ेदार सा ये पराठे बनकर जो हैं वो हमारे तैयार होंगे। 1 छोटा चम्मच जो है वो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ कलर के लिए, कि जिससे कि पराठे का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक हम लिक्विडी डो तैयार करेंगे। हाँ जी, हमें इसे गूंदना नहीं है, हमें इसे लिक्विड बनाना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी हमने इसको पतला नहीं करना है। थोड़ा गाढ़ा सा इसका बैटर बनाएंगे। इसका बैटर हमें बेसिकली तैयार करना है। पानी जो है जितना ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा उतना ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। एकदम से सारे पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हम पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। और साथ साथ हमने इसे लम्स फ्री तैयार करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत आराम से जो है ये मिक्स हो रहा है। बिल्कुल लम्स फ्री आपने जो है वो इसका बैटर तैयार करना है। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, जो हमारा जो बैटर है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। ये आप देख रहे हैं, इतना आपने इसको थिक रखना है, यानी ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि ये बिल्कुल ही संभल ही ना पाए हैं। तो बस ये अब तैयार है। इसको अब हम एक साइड पर रखेंगे। 5 मिनट का जो है वो हम इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको रेस्ट दिया आटे को 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च भी चॉप की हुई डाल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो वेजिटेबल्स हैं अपने टेस्ट के मुताबिक मज़ीद शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये मैंने उबले हुए आलू इसके अंदर शामिल किए हैं। ये थोड़ा टमाटर शामिल किया है सीड्स निकाल कर। हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। अब हरा धनिया शामिल करेंगे, जिससे इसकी लुक भी बहुत मज़े की आएगी। बस मैं इसके अंदर यही चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब हम इन तमाम वेजिटेबल्स को इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी सा ये बनेगा पराठा, क्योंकि आप अगर चाहें तो इसको रात को सब्जियों को काट कर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट से 2 से 3 मिनट में हमारे ये जो पराठे हैं ना बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम मैदे से नहीं बना रहे हैं, गंदम के आटे से ही हम पराठों को बना रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो बैटर जो है वो हमारा तैयार है। उसके बाद हमें रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने लिया है जी पैन, मीडियम फ्लेम इसके नीचे हमने ऑन किया है। 1 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर ऑयल का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल जो है वो ऑयल में बना रही हूँ और ऑयल को चारों तरफ जो है वो अच्छे से फैला लेंगे हम। तो बस ये ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसे किसी भी ऐसे स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे कि जो हम इसके अंदर आसानी से उठाकर डाल सकें। तो और इसको अच्छे तरह से फैला देंगे। यहाँ पर आपने पहले ही पैन को अच्छे से गर्म नहीं कर लेना है, वरना ये इकट्ठा भी हो सकता है। मीडियम फ्लेम अभी मैंने रखा और साथ ही मैंने इसके अंदर बिल्कुल लाइट सा गर्म हुआ तो इसके ऊपर फ़ौरन जो है अपना बैटर डाल दिया है। तो यहाँ देखिए, बस इस तरह से डाल दिया है। 1 ही मिनट में ये देखें यहाँ पर पकना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं ऊपर से भी ये साथ के साथ जो है वो पक रहा है। अब मैं इसके ऊपर भी जो है वो ऑयल थोड़ा सा लगा दूंगी, ताकि हम जब इसको साइड को चेंज करें, फ्लिप करें, तो ये अंदर से अच्छे से भी कुक हो जाए। तो इस तरह से हम इसको फ्लिप कर देंगे ताकि इस साइड से भी ये कुक हो। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये हमारे मज़ेदार से पराठे बनकर तैयार होंगे। आप इस बैटर से 6 से 7 पराठे आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये पकना शुरू हो चुका है। इस साइड से भी देखें ये पक रहा है। आप इसको इसी तरह घुमाते हुए आराम से पकाएं। थोड़ा मेरा ये टूट गया है साइड से, लेकिन कोई मसला नहीं है, खाना ही है हमें इसे। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी एंड क्विक सी रेसिपी है ये। इसको भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखें, इस दोनों साइड से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो चुका है। 1 मिनट के लिए इसे और क्रिस्पी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा यहाँ मज़ेदार सा पराठा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। आप देखें इसकी लुक कितनी मज़े की आई है, कलर देखें कितना खूबसूरत सा आया है। इसी तरह से मैं बाकी सारे पराठे तैयार करती हूँ और आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, यह है जी फाइनल लुक। तो मैंने सारे पराठे जो हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपने देखा है कितने सिंपल वे में हमने इन पराठों को तैयार किया है। आप तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर डालकर बनाएंगे तो ये हेल्दी पराठा तैयार होगा। बच्चों को भी आप इसको लंच बॉक्स में बना कर दें, बहुत ही इंजॉय करेंगे और मज़ेदार ये पराठे आपके बनकर तैयार होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार से पराठों की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चाय के साथ भी सिंपली इंजॉय कर सकते हैं या किसी भी स्पाइसी सॉस के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।